गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वंदना तिवारी बालाजी क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। देखिएगा संख्या पद्धति में आज आपको मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट हेडिंग प्राकृतिक संख्याओं की योग पर कुछ प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं की योग पर प्रश्न। इसके पहले मैंने आपको बताया था घातांकी या आपके नंबर में क्या इकाई का अंक ज्ञात करना। आज मैं आपको लेके आई हूँ प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के कई योग, विषम संख्याओं का योग, गुणजों का योग। इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, समझिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी इसको। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है 1 2 3 4 ... 60, ठीक है, का योग ज्ञात करना। का योग ज्ञात करना, ठीक है। 60 का क्या करना, योग ज्ञात करना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ। पहला पद ये है, लास्ट पद ये है। अब देखो 1 से दिया है 60 तक, तो एन कितने आपके डिजिट हो गए, 60 हो गए ना। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, पहला पद। ए 1 मीन्स क्या है आपका पहला पद। समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ मैं आपको बेसिक समझाऊंगी। फिर देखिए ये लास्ट, एल आपका क्या होता है, लास्ट पद 60। ये क्या होता है आपका लास्ट पद, ठीक है, लास्ट पद या बाद का। अब देखिए एन, एन क्या है आपका 60, क्या पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ तक समझ लीजिए। फिर होता है डी सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। सर्वांतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के पदों के बीच का अंतर कितना है, कितना आएगा 1। दो पदों, ये क्या है, दो पदों के बीच का अंतर। कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक, यदि आपको समझ में आ गया कि ये है क्या, तो आप क्वेश्चंस आराम से चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिए आप, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे मैं आपको और चीजें समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैसे करोगे। जब भी आपको नंबर, आपको प्राकृतिक संख्याओं को सीक्वेंस या सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का आपको सीक्वेंस के बीच में सर्वांतर क्या हो, एक का हो। उनके बीच में डिफरेंस किसका हो, एक का हो, या सर्वांतर किसका हो, दो पदों के बीच में अंतर किसका हो, एक का हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ए इक्वल टू क्या बात 1 आ गया, एल इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, एन इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। आप हमेशा कैसे याद करोगे इनका योग। देखिए शॉर्ट ट्रिक से हमेशा ए प्लस एल बाई 2 मल्टीप्लाई एन से हमेशा आप सॉल्व कर लीजिए। इससे चुटकियों में कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको कैसे करोगे। ए का क्या है आपका 1, एल क्या है 60 बाई 2 मल्टीप्लाई एन कितना है 60, यहाँ पे क्या आ गया 30। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 61 मल्टीप्लाई 30। अब देखिए यहाँ पे 0 का 0, 3 का 3, यहाँ पे 18। यही तो इसका आंसर है, यही तो इसका योग है। अब आपको थोड़ा सा और समझना है। कभी कभार क्या होता है, आपको पदों की संख्या नहीं दी होती है, नंबर एन नहीं दिया होता है, तो आप एन कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि एन कैसे निकालोगे। जब भी आपको एन ना दिया हो तो आप कैसे एन निकालोगे। ए फॉर्मूला भी आप नोट कर दीजिए, एल माइनस ए अपॉन डी सर्वांतर प्लस 1 करके। ये आप इससे क्या निकाल लोगे, आप पदों की संख्या। यदि किसी क्वेश्चन में पदों की संख्या नहीं दी है तो आप इससे क्या निकालोगे, पदों की संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे, और लास्ट डिजिट आपको हमेशा दिया ही होता है, और नहीं दिया है तो एक बार और देख लीजिए लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे। ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आप इससे लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो, लास्ट डिजिट। कुछ भी नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए तो आपको और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस देखिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस ले लिया है, मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस ले लेती हूँ। जैसे 21 22 23 ... 75 तक। कहाँ तक ले लिया, 75 तक ले लिया। अब देखिए मेरे दोस्त,
इसमें क्या आपको सीक्वेंस से नंबर पता है? नहीं। आप कैसे इनको काउंट कर लोगे? 21 से कहाँ तक दिया है? आपका 75 तक दे दिया, 21 से कहाँ तक दे दिया? 75 तक दे दिया। अब आपको नंबर नहीं दिया, कितने डिजिट हैं ये नहीं पता। पहला नंबर पता है आपको, लास्ट का नंबर पता है, उनके बीच का डिफरेंस पता है, लेकिन आपको एंड नहीं पता। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ 1 से स्टार्ट है, नहीं है। तो जब भी आपका 1 से स्टार्ट ना हो, कोई भी आपकी जो सीरीज हो 20 से भी स्टार्ट हो रही है, तो आप उसमें समझ लीजिए कि आपको क्या फाइंड करना, पहले एंड निकालोगे तब उसका योग निकाल पाओगे, तब क्या कर पाओगे? उसका योग निकाल पाओगे। अब देखिए कैसे करोगे इसको। एंड पहले तो एंड निकालिए। एंड मैंने क्या बताया था? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है आपका? 75। पहला डिजिट क्या है आपका? 21। अब देखिए इनके बीच का सर्वांतर क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 1। यही समझाया था, फॉर्मूला मैंने आपको यही दिया था कि नहीं दिया था कि एन इक्वल टू क्या होगा? एल माइनस ए अब सर्वांतर प्लस 1। यही मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, इसी से मैंने इसको रख दिया है। अब देखिए इसको कैसे करोगे। एन पहले तो आपने यहाँ पे माइनस किया सबसे पहले, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। आपका 4 आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया आपने? 5। इनके बीच का सर्वांतर आपको पता है क्या है? 1 है। और यहाँ पे क्या? 1। तो एन क्या आ गया आपका? 55। 55 एन आ गया। अब देखिए E इक्वल टू आपका क्या दिया है? 21। एल इक्वल टू आपका 75 दिया है। एन इक्वल टू आपको क्या दिया है? 55 दिया है। अब आप आराम से योग निकाल लोगे इसका। तो योग कैसे निकालोगे इसका? देख लीजिएगा। ए प्लस एल वाई 2 मल्टीप्लाई एन, इसी से तो योग निकालोगे। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है? 21। फिर देखिए एल क्या है आपका? 75 बाय 2 और एन क्या है आपका? 55। यही तो है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया? 6, यहाँ पे 9 2 वाई मल्टीप्लाई क्या है? 55। अब देखिए अब आप इसको सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2640। 2640 आ जाएगा। 2640 आ जाएगा। तो ये था आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न थे। वीडियो पसंद आए तो बालाजी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।